एंडोरेंस ट्रेनिंग के बारे में कुछ बात करूंगा। आज एक तरीका स्पेशली जो लोग कम उम्र बच्चे होते हैं, 12 साल 13 साल जब शुरू करते हैं, हम ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उन्हें या तो ट्रेनिंग एंडोरेंस की कराई नहीं जाए, और अगर कराई भी जाए तो फिर वो ओवर ट्रेनिंग हो जाती है। ऐसा नहीं है। एंडोरेंस को अगर प्रॉपर तरीके से कराया जाए, जो बच्चा टैलेंटेड है और फ्यूचर में जाकर मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस का रनर बन सकता है, तो उसको जो आज मैं एक मेथड, एक तरीका आपके सामने बताने जा रहा हूं, उस तरह भी कराकर परफॉर्मेंस अच्छी ली जा सकती है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस तरह भी, यानी ये भी एक तरीका है, सिर्फ यही तरीका नहीं है। इसको आप देखिए, प्रैक्टिकली कीजिए। साथ ही ये सिर्फ एथलेटिक्स के लिए नहीं, बल्कि ये और गेम के बच्चों के लिए भी एंडोरेंस बढ़ाने का बेहतरीन तरीका हो सकता है। ये एक फार्मूला है, HRR। इसका मतलब होता है हार्ट रेट रिजर्व। HR मैक्स यानी हार्ट रेट मैक्सिमम में से अगर हम हार्ट रेट रेस्ट को माइनस कर दें तो उसकी एक फिगर आती है। पूरा फार्मूला इस तरह से है। हार्ट रेट मैक्सिमम निकालने का एक तरीका यह है कि हार्ट रेट मैक्सिमम से एज को माइनस कर दिया जाए। जनरली हम 220 को मैक्सिमम हार्ट रेट मानते हैं। इसमें से अगर एक 12 साल का बच्चा आपके पास आता है तो उसको माइनस कर दीजिए, फिगर आएगी 208, यानी ये जो 208 है ये उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट हो गई। HRR मीन्स 208 माइनस 72, ये रेस्टिंग हार्ट रेट है। ट्रेन एथलीट की 60 और नीचे तक आ जाती है। मैंने एक जनरल फिगर ली है 72 माइनस करके 136 बीट पर मिनट हमारे पास एक फिगर आती है। इस फिगर का सिर्फ 50%, गौर कीजिए, जब किसी छोटे बच्चे को हम एंडोरेंस डेवलप करना है, वो भी एरोबिक कैपेसिटी, आई रिपीट, एरोबिक कैपेसिटी अगर डेवलप करनी है तो सिर्फ 50% टारगेट हार्ट रेट रखेंगे। 0.50 मल्टीप्लाई हार्ट बीट 136 आई थी, और उसमें फिर रेस्टिंग हार्ट रेट 72 को प्लस कर दीजिए, तो आपके पास फिगर लास्ट में आएगी 140 बीट पर मिनट। यानी उस बच्चे को जब हम रनिंग कराएं तो उसकी 140 बीट पर मिनट रहना चाहिए, उस पर कॉन्टिन्यूस रनिंग कराएं। किस तरह मेजर करें? इसका तरीका यह है, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पे, आपने लड़के को शुरू किया दौड़ाना, आपका जो भी ट्रेनी है, लड़की हो या लड़का हो, 140 बीट पर मिनट पर उसने फॉर एग्जाम्पल 6 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर लिया। नेक्स्ट किलोमीटर पे 142, 1 और 2 प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन टाइम सेम रहा 6 मिनट, यानी 12 मिनट में उसने नेक्स्ट किलोमीटर कवर कर लिया। तीसरा किलोमीटर में फिर हार्ट बीट 146 मिनट में। इस तरह वो 4 किलोमीटर तक जाता है, और 4 किलोमीटर पे जाने के बाद जब आगे बढ़ता है तो उसकी हार्ट बीट 150 हो जाती है, या टाइम बढ़ जाता है। दो बात हो सकती है, या तो हार्ट बीट बढ़ गई या टाइम बढ़ गया। तो हमें एक परिणाम, हमें एक रिजल्ट ये मिला कि 4 किलोमीटर तक वो बच्चा मेंटेन कर सकता है इस 140 बीट पर मिनट को सेम पेस से। तो हम नोट कर लेंगे कि इसके लिए 4 किलोमीटर बेस्ट हो गया, 4 किलोमीटर इसका मैक्सिमम हो गया। हम छोटे बच्चों को ओवरलोड नहीं करा सकते। कैसे निकालें उसके लिए ट्रेनिंग का? ये फार्मूला है। 140 बीट से लेके 145 बीट की एक रेंज रख दीजिए, क्योंकि 3-4 प्लस माइनस रखना पड़ेगा। 4 किलोमीटर हमारा मैक्सिमम निकला था जिस पर उसने मेंटेन किया था। अब
सब मैक्सिमल का फिगर 65 से 75%। किस चीज का? 100% का। 100% क्या है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर का 65 से 75% सब मैक्सिमल होता है। लेकिन याद रखिए, जो छोटे बच्चे शुरू करते हैं 11-12 साल के, उनके लिए हमेशा 65% रखिए, मिनिमम टाइम को रखिए परसेंटेज। 2.6 यानी जब भी हम उस बच्चे को 140 बीट पर मिनट के हिसाब से लगातार रनिंग कराएंगे और 2.6 किलोमीटर कराएंगे, तो उसकी बॉडी पे अफेक्ट सब मैक्सिमल होगा। और सब मैक्सिमल किसी भी न्यू कमर के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। हमें मेंटेन करना है मीडियम 40 to 60, लेकिन नए बच्चों के लिए याद रखिए 40 बीट पर सिर्फ परसेंटेज। 1.6 किलोमीटर तक अगर वो कंटिन्यूस दौड़ेगा, उसकी बॉडी पे मीडियम लोड आएगा। और अगर वो 30% रखना है तो 1.2 किलोमीटर तक जब वो रनिंग करेगा तो उसकी बॉडी पर लो लोड आएगा। ये लोड का एक पैटर्न है, जितना मैक्सिमल आए उसका 65 से 75। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि छोटे बच्चे जब शुरू करते हैं ग्रास रूट के, उनका 65% मैक्सिमम होता है। इससे ज्यादा कराएंगे तो ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी। मेंटेन करने के लिए 40% किसका? मैक्सिमल का 4 किलोमीटर का, और लो का 30। अगर हम इस तरह कॉन्टिन्यूस रनिंग कराएं, उनके अंदर कोई फटीक नहीं आएगा, उनके अंदर लैक्टिक प्रोडक्शन नहीं होगा। जब तक के लगातार रनिंग कराने से लैक्टिक प्रोडक्शन ना हो, तब तक किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो सकता। और उसको आहिस्ता आहिस्ता उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम बढ़ेगा, उसकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, हैबिचुअल हो जाएगा रनिंग का। और हम स्टेप बाय स्टेप जब 14, 15, 16 साल में बढ़ेंगे तो एज बढ़ती जाएगी, हम उसके माइलेज बढ़ाते जाएंगे, टेस्ट लेके उसका मैक्सिमम चेक करेंगे, वो बढ़ेगा तो यकीनन एंड्योरेंस ट्रेनिंग होगी। ये भी बहुत बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि किसी छोटे बच्चे को एंड्योरेंस की ट्रेनिंग नहीं कराई जा सकती। बिल्कुल कराई जा सकती है, लेकिन याद रखिए सिर्फ एरोबिक कैपेसिटी की, और वो भी मैक्सिमम लोड नहीं। जहां टायर्ड हो जाए वही रोक दीजिए, वो टेस्ट है और उस टेस्ट का सिर्फ 65% ही लोड देना है। तो ये एक तरीका अपना सकते हैं आप एंडोरेंस को डेवलप करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कराएंगे। ये भी एक मेथड है जिससे फायदा उठाया जा सकता है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।